डेटा शेयरिंग को रोकने के लिए पीआईएल दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने ये पीआईएल या जनहित याचिका जिसको कहते हैं वो दायर की। विदेशी ट्रैवल कंपनियों के लिए निर्देश जारी करने की बात कही है अश्विनी कुमार, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने डीपी अधिनियम 2023 के प्रावधानों का हो पालन, ये बात उन्होंने कही है, ताकि डेटा शेयरिंग को रोका जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर खासतौर पर विदेशी ट्रैवल कंपनियों के लिए निर्देश जारी करने की बात कही गई है। जो डीपी अधिनियम 2023 है उसके प्रावधानों का पालन करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ये पीआईएल दायर किए। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को नागरिकों के डेटा को गोपनीय रखने के लिए डीपी अधिनियम 2023 के प्रावधानों का पालन करने के लिए ट्रैवल कंपनियों को निर्देश जारी करने चाहिए, खासकर विदेशी ट्रैवल कंपनियों को, जो न केवल आम लोगों का डेटा अपने पास रखती हैं बल्कि विधायकों, मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और कई वीवीआईपीज लोगों का व्यक्तिगत डेटा भी इकट्ठा करती हैं। पीआईएल में यह भी कहा गया है कि केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाने होंगे जिसमें विदेशी ट्रैवल कंपनियां किसी का पर्सनल डेटा शेयर न कर सकें। भारत में जो टूर ट्रैवल का काम करने वाली कंपनियां हैं, जो टिकट बुक करती हैं, एयर टिकट बुक करती हैं, रेल टिकट बुक करती हैं या बस टिकट बुक करती हैं, वो कंपनियां टिकट बुक करने के दौरान हमारा पूरा डिटेल लेती हैं, नाम पूछती हैं, मोबाइल नंबर पूछती हैं, ईमेल आईडी पूछती हैं। और अगर फॉरेन का एयर टिकट है, विदेश जाने का एयर टिकट होता है, उसमें तो पासपोर्ट डिटेल भी लेती हैं, आधार भी लेती हैं। लेकिन वो कंपनी दूसरों के साथ डेटा न शेयर करे, अभी तक इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि जितनी भी टूर ट्रैवल करने वाली कंपनियां हैं, जितनी भी टिकट बुक करने वाली कंपनियां हैं, और खास तौर पे जो बाहर की कंपनियां हैं जिसमें चाइना की फंडिंग है, जैसे मेक माई ट्रिप, स्काई स्कैनर, गो इबीबो, इनमें जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना का है। इन कंपनियों के लिए गाइडलाइन बनाई जाए, इनसे रिटर्न में अंडरटेकिंग लिया जाए कि ये जो हमारा पर्सनल डेटा है इसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जो टिकट बुक करने वाली कंपनियां हैं, खासतौर पे जो बाहर वाली कंपनियां हैं, वो केवल आम जनता का ही डिटेल नहीं लेती हैं। जितने भारत के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कमिश्नर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सबका पर्सनल डेटा उनके पास होता है। क्योंकि अगर भारत के अंदर का एयर टिकट बुक करना है तब तो उनके पास नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, आधार होता है। लेकिन अगर बाहर का टिकट बुक होता है उसमें पासपोर्ट डिटेल भी होता है। और हमें डाउट है कि कहीं ना कहीं ये जो डेटा कंपनियां लेती हैं टिकट बुक करने के दौरान, जो टूर ट्रैवल का पैकेज बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं या एयर टिकट, रेल टिकट बुक करने वाली जो कंपनियां हैं, ये डेटा कहीं ना कहीं शेयर कर रही हैं। जो टूर ट्रैवल के काम करती हैं, टिकट बुक करती हैं, ये कहीं ना कहीं डेटा शेयर कर रही हैं। इसलिए हमने पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि सरकार इनके लिए गाइडलाइन बनाए। विदेशी कंपनियों के लिए और ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की ज़रूरत है, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में भी काम कर रही हैं और अलग देशों में भी काम कर रही हैं। जो ये मेक माई ट्रिप है, जो ये गो इबीबो है या स्काई स्कैनर है, जिसमें पूरी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है चाइना का है, ये बाकी जगह भी काम कर रही हैं। तो हमारा डेटा कहीं बाहर न जाने पाए, भारत के, हमारा डेटा किसी और के साथ शेयर न हो। भारत के सांसदों, विधायकों का जो डेटा है, जो हमारे जजों का डेटा है, हमारे जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका डेटा किसी और के साथ शेयर न हो। आज मैंने यही मांग किया और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में इस पे गाइडलाइन बनेगी